अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जितने हमारे स्टूडेंट हमारे ग्रुप में शामिल हैं उन्होंने अपनी किताब को मुकम्मल तैयारी कर लिया है। अब बारी है ग्रामर पढ़ने की। आप भी अगर ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो आओ मेरे साथ ग्रुप में ज्वाइन करो। इंशाल्लाह आपको पूरी किताब यानी कहकशा जो किताब है आप क्लास इंटर की, उसमें से एक एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊँगा। याद रखिएगा कि एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बुक खोलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी आप बताइए के नाम से जो क्वेश्चन वो भी देंगे, और मुख्तसर गुफ्तगू के नाम से जो क्वेश्चन है वो भी देंगे आपको। बिल्कुल पेज बाय पेज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो आप चाहते हैं कि पूरी किताब को चैप्टर वाइज पढ़ना वीडियो और पीडीएफ के साथ, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके रब्ता काम कर सकते हैं। और फिर साथ में ग्रामर का भी वीडियो और पीडीएफ आप ले सकते हैं। पीडीएफ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीडीएफ आसानी से खोल करके आप लिख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और मेरे बच्चे जो ग्रुप में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका हर 5 चैप्टर के बाद 10 चैप्टर के बाद उनका टेस्ट भी लिया जाता है। बिल्कुल कंप्यूटराइज क्वेश्चन होते हैं और विकल्प के साथ उनके क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्या है, हुर्फ तहजी कितने होते हैं, हुर्फ तहजी किसे कहते हैं, हुर्फ तहजी कितने होते हैं और हुर्फ तहजी कौन कौन होते हैं और वो किसे कहते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए हुर्फ तहजी कितने हैं स्टूडेंट। हुर्फ तहजी है 51। कितने हैं? 51 यानी कि 51 है हुर्फ तहजी हैं। हुर्फ तहजी किसे कहते हैं स्टूडेंट, कि जिन अलिफ से या तक के जो हुरूफ हैं वह हुरूफ तहजी हैं और उसको हम मुफरद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुफरद। मुफरद मीन्स होता है अकेला, अलग अलग, उसको बोलते हैं हुरूफ तहजी या उसको बोलते हैं हुरूफ मुफरद। तो कितने हैं ये याद रखिएगा। ये हुरूफ तहजी जो है टोटल मिलाएंगे तो होगा आपका 51। टोटल मिलाएंगे तो कितना होगा? 51 होगा। लेकिन उसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। देखिए अभी जानेंगे कि कितने हैं, 51। ठीक है, अब उसमें अलग अलग हैं। एक हरूफ होते हैं जो अलग अलग होते हैं, उसको बोलते हैं मुफरद हरूफ। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मुफरद हरूफ। जैसे कि देख रहे हैं वो कितने हैं, और वो 36 हैं। कितने स्टूडेंट? वो 36 हैं। कितने हैं? वो 36 हैं। अब आपको गिना के दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, इसको गिन लो। ये आपको 36 अक्षर हैं, उन्हें 36 लफ्ज़ हैं। इसको बोलते हैं मुफरद हरूफ। और पूछेगा कि हुरूफ तहजी में मुफरद हरूफ कितने हैं, तो आप चुनोगे 36। 36, 35, 34, 32 कुछ भी आए, आपको 36 पे टिक मारना है। मुफरद हरूफ यानी कि सिंगल हरूफ में, अलग अलग हरूफ में। ठीक है, एक होता है मुरक्कब हरूफ। क्या होता है स्टूडेंट? एक होता है मुरक्कब। मुरक्कब मीन्स होता है मिला जुला। क्या होता है? मिला जुला। ये हरूफ कितने हैं? 15 है। कितने स्टूडेंट हैं? 15 यानी कि 15 है। जैसे बे में हे मिला के भे, पे में हे मिला के फे, ते में मिला के थे, टे में मिला के ठे, जी में मिला के झे। ऐसे करोगे तो घे, खे और जे काफ में मिला के खे और गाफ में मिला के घे, सब होता है ना। तो ये आपके 15 है, यानी कि आपके ये 15 हैं और ये आपके 36 हैं। ये आपको याद रखना होगा। और टोटल को काउंटिंग करोगे तो हो जाएगा आपको 6, 5, 11 के 1, 11 के 1। देखिए ऐसे ही ना हैं, 11 के 1। ठीक है, और 5, 5, 10, क्या हो गया, 5, 1, 6, 5, 1 कितने हो रहा है? 51। तो कैसे लिखेंगे 51 यहाँ पर? 5, 1, 6, 5, 1, 6 क्या जगह 5, 1, 6 और जगह उसके बाद से कितना बचेगा? 5, 1 कितना होगा, जोड़िए इसको 51 और ये नहीं, वो नहीं जोड़ना, 36 और 15 जोड़ेंगे। सॉरी, कितना अक्षर है? 36 और 15। ठीक है, तो 6, 5, 11 क्या है? 1, 11 क्या है? 1 और 3, 1, 4, 1, 5 के 5 हो जाए। कौन हो गया? मालूम हो गया कि 36 मुफरद हैं और ये मुरक्कब जो है 15 हैं। कुल मिलाकर के आपके 36 होते हैं। ये आपको जानना ज़रूरी है। फिर ध्यान से सुन लीजिएगा आपको कि हुरूफ तहजी कितने हैं, तो बोलेंगे हुरूफ तहजी आपका 51 है। सिर्फ हुरूफ तहजी पूछता है तो। ठीक है, क्या बोलेंगे कि 51 है। अब पूछता है कि मुफरद हुरूफ कितने हैं, हुरूफ तहजी में मुफरद कितने हैं, आप बोलेंगे 36 हैं। पूछे मुरक्कब कितने हैं, आप बोलेंगे 15 है। टोटल कर कितना होता है? टोटल होता है आपको 51 होता है। ये आपको याद कराना होगा। उसके बाद आइए, अब फेल अमर, फेल नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
फेले अमर किसे कहते हैं और फेले नहीं किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहान में क्वेश्चन इसमें से आते हैं हर साल, एक से दो क्वेश्चन। इस साल अमर पूछेगा, इंदे साल नहीं पूछता है, नहीं पूछा है तो अमर पूछेगा। तो जानना है कि फेले अमर किसे कहते हैं। फेले अमर, सुनिए ध्यान से, फेले अमर जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिए जाए फेले अमर है। अमर का माना होता है ऑर्डर देना, अमर का माना होता है किसी को हुक्म देना, उसको बोलते हैं फेले अमर। जैसे बोलते हैं खाना लाओ, मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है, तो ये हो गया आपको ऑर्डर रहता है। तो जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए उसको फेले अमर बोलते हैं, उसको फेले अमर बोलते हैं। और जिसमें किसी काम के करने से मना किया जाए, रोका जाए, उसको फेले नहीं बोलते हैं। जैसे जिसमें किसी काम से मना किया जाए, जैसे क्या बोलते हैं, मत जाओ मत बैठो, मत जाओ मत बैठो, जाओ उठो बैठो। तो जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए उसको बोलते हैं फेले अमर, और जिसमें किसी काम से रोका जाए उसको बोलते हैं फेले नहीं, जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इम्तिहान में क्वेश्चन दे सकता है राशिद जाओ, पूछ सकता है ये कौन सा फेल है, फेल अमर है फेल नहीं है। तो आप बोलेंगे कि राशिद जाओ ये फेल अमर है, इसमें हुक्म दिया गया है। पूछ सकता है राशिद मत जाओ, राशिद मत जाओ कौन सा फेल है, बोलेंगे फेले नहीं है। क्या है, फेले नहीं है। जी स्टूडेंट, मालूम हो गया कि जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए वो फेले अमर है, जिसमें किसी काम से रोका जाए वो फेले नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेले नहीं की मिसाल यही है, क्या है, मत जाओ मत बैठो, ये फेले नहीं है। और जाओ उठो बैठो खाओ मारो, ये सब क्या ऑर्डर है, उसको बोलते हैं फेले अमर। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ गए होंगे। जी स्टूडेंट, फिर मिलूंगा कोई खास एक ग्रामर लेकर के, तब तक अल्लाह हाफिज़।